होली और रमजान ये दोनों एक साथ है और दोनों ही एक तरफ अगर देखें तो हिंदुओं के लिए यह बड़ा ही सौहार्द का पर्व है। वहीं इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए जो रमज़ान का महीना है वो बड़ा ही पाक और पवित्र होता है। इस दौरान अगर खुराफातियों के दिमाग में कोई भी खुराफात चल रहा हो तो उन्हें अब सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। दरअसल ये बातें मैं नहीं कह रहा, बिहार के पुलिसिंग व्यवस्था के जो कप्तान हैं, मुखिया हैं, वो कह रहे हैं। कार्रवाई की जो तैयारी है वो क्या है, कैसे ये व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या कुछ हुआ है, ये सारी अद्यतन जानकारी हम सीधा इन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं विनय कुमार जी। होली और रमजान अभी दोनों ही पर्व समानांतर क्रम में चल रहा है। दोनों पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी के स्तर से संयुक्त रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को पूरी ब्रीफिंग की गई है। इसके पश्चात पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। करीब 30,000 से अधिक अतिरिक्त बल जो हमारे प्रशिक्षण केंद्रों में अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन सबों की तैनाती की गई है। जिलों में जिला में जो दंगा निरोधी बल है उसकी भी तैनाती की गई है। जितने सारे दंगा निरोधी उपकरण हैं हमारे पुलिस लाइंस में, सरकारी संपत्ति शाखा में, उनको उपलब्ध करा करके और प्रयास लक्ष्याभ्यास उनका अभ्यास कराया जा रहा है। पुलिस लाइन में कल से ही अभ्यास कराया जा रहा है। उसके आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस लाइंस में तस्वीर भी आपको आई होगी, ऑडियो वीडियो भी आया होगा। तो ये सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो प्रिवेंटिव एक्शन है, जो बॉन्ड भरवाना है असामाजिक तत्वों से, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कारगर ढंग से अभी मॉनिटरिंग की जा रही है और आज भी कैंप कोर्ट लगा करके बॉन्ड भराने की कार्रवाई असामाजिक तत्वों से की जा रही है। करीब 13,000 लोगों से बॉन्ड भरवाया जा चुका है और आने वाले 1-2 दिन में और ये संख्या काफ़ी बढ़ेगी और करीब 30,000 से अधिक लोगों के विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन का प्रस्ताव एसडीओ के कोर्ट में दिया गया है और इस संख्या में और वृद्धि की जा रही है, लगातार की जा रही है। तो हर दृष्टिकोण से हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन इसमें जन सहयोग की अपेक्षा है कि कहीं पे भी यदि कोई उपद्रवी तत्व लगता है कि हिंसक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं, तो जनता से हमारी अपील है कि जो पंचायती राज के हमारे प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, इन सबों से भी हमारी अपील है कि आपके क्षेत्र में यदि इस प्रकार की कोई संभावना आपको प्रतीत होती है तो पुलिस को, थाना को खबर करें, डायल 112 को खबर करें, वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सूचित करें और प्रारंभिक चरण में ही यदि प्रभावकारी हस्तक्षेप हो जाएगा तो गंभीर घटना होने से हम इसको रोक सकते हैं। इसलिए हमारी जनता से अपील है कि जहां कहीं भी आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर के और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करना चाहता है तो उसके बारे में हमको सूचना दें और उसको निरुत्साहित करने का भी आप अपने स्तर से प्रयास कर सके। लेकिन आपको लगता है कि आप यदि उसमें सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो काफी जिद पर अड़े हैं विधि व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए, तो पुलिस को सूचना दें। हम लोग प्रभावकारी हस्तक्षेप करके उनको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर अगर खुराफातियों के दिमाग में कोई खुराफात अगर चल रहा हो तो सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि हर जिला में अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है और अतिरिक्त जो इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उसकी भी व्यवस्था है। हालांकि डीजीपी साहब पंचायती राज व्यवस्था के जो मुखिया होते हैं उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें त्वरित रूप से सौहार्द बनाने की आवश्यकता होगी। अगर उनसे नहीं संभल सकता है कोई चीज तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ऐसे ही कई जानकारी जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है और अगर कोई भी खुराफात दिमाग में चले, सौहार्द बिगाड़ने की अगर कोशिश होगी तो इन कोशिशों को नाकामयाब करने की पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही जो अद्यतन जानकारी होगी प्रशासनिक व्यवस्था की वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।